मैया की कोई भी पुकार सुनने वाला नहीं है। कभी भाग करके पांचों पतियों के सामने जाती है और कहती है, अरे कोई तो सुनो, अरे कोई तो मेरी लाज रख लो। मैया पांचाली नाना भांति से रुदन करती है और एक बात कहती है, एक पति की पत्नी उस पति को अपनी जान से प्यारी होती है, लेकिन मैं तो आज 5 पत्नी की पत्नी होने के बावजूद भी आज मेरी लाज जा रही है। और मैया पांचाली फूट फूट के रोती है और एक बात कहती है, क्या कि 5 पति कि एक पति की नारी पति को देखो लगती प्राण से प्यारी रे। तो 5 पति नारी तो आज जाए रे लाज हमारी रे। कैसे लाला जाए सासु मेरी नीची गर्दन हरी रे। कहे कि इतनी बात अब मैया गैया से टकराई। मैया द्रौपदी 5 पतियों के सामने जाती है और एक बात कहती है, महाराज एक पति की पत्नी अपने जान से प्यारी अपनी पत्नी उस पति को होती है, लेकिन मैं तो आज 5 पति की पत्नी हूं तब भी मेरी लाज जा रही है। महाराज 5 पति गर्दन नीचे को झुकाए हुए बैठे हैं, कोई भी बोलने वाला नहीं है। दुशासन ने जैसे ही मैया के छीड़ को पकड़ा, मैया ने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों से कस के दबा लिया और सभी के सामने जा जा करके अपनी लज्जा की भीख मांगती है, लेकिन एक भी बोलने वाला नहीं है। भैया इधर भगवान कन्हैया बैकुंठ में बैठे हैं, रुक्मिणी जी भोजन का थाल लेके आती हैं और कहती हैं, लीजिए प्राण वल्लभ जी आप भोजन कर लीजिए। लेकिन भैया भोजन का थाल सामने रखा है, भोजन का थाल सामने रखा है, लेकिन कृष्ण के आंखों से आंसू चल रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कृष्ण की आंखों में आंसू देखे, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु क्या हमसे कोई गलती हुई है, भोजन में कोई कमी है, पकवान में कोई कमी है, आप रो क्यों रहे हैं। जैसे इतनी बात की तो भगवान कन्हैया के आंसू नहीं रुके और एकदम से हिलकी भर के भगवान फूट फूट के रोने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा कि आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं।
तो भगवान कहने लगे कि रुक्मिणी, आज मेरी बहन घोर संकट में है। एक बहन का सारथी, एक बहन का सहारा, एक भैया ही तो होता है ना। आज मेरी बहन घोर संकट में है। कौन बहन? द्रौपदी। द्रौपदी, हाँ। प्रभु आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप जल्दी जाइए, उन्हें बचा लीजिए। भगवान होकर के बोले, बात तो ठीक कह रही हो आप, लेकिन मैं भी नहीं जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने वचन दिया था मेरी बहन जब भी मुझे याद करेगी मैं जरूर जाऊंगा। रुक्मिणी, मेरी बहन संसार के लोगों पर आस्था लगाई हुई है कि ये मुझे बचाएंगे, ये मुझे बचाएंगे, ये मुझे बचाएंगे। दुख तो इस बात का है कि एक भी बार मेरी बहन ने मुझे नहीं पुकारा है। एक भी बार मेरी बहन मेरा नाम लेने में दौड़ करके इस पापी के फल से अपनी बहन को छुड़ा लूं। इधर भगवान कृष्ण रो रहे हैं, इधर दुशासन ने जैसे ही झटका मारा तैसे ही मैया के दांतों में जो साड़ी का पल्लू दबा था ना वो छूट गया। और जैसे ही छूटा तैसे ही द्रौपदी हाय भैया कह करके डिडकारे मार के रोई और एक बात कही, भैया एक ही चेतन से साड़ी, एक ही चेतन से साड़ी, सवा देखती है सारी, गई सर से जो साड़ी, गई लोक लाज सारी, गई सर से जो साड़ी, गई लोक लाज सारी। गई लोक लाज सारी, सर से गई जो साड़ी, गई लोक लाज सारी। और मुझे कर रहा उधारी, ये दोस्त दुशासन मुझे कर रहा उधारी, सिर से गई जो साड़ी, गई लोक लाज सारी, सिर से गई जो साड़ी, गई लोक
कहती है भैया भैया बहन का इशारा एक भैया ही तो होता है ना। एक बहन को अपने भैया पर कितना गर्व होता है भैया। तुमने मुझे वचन दिया था भैया कि जब भी बहन तुम मुझे बुलाओगी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन भैया आज तुम कहाँ सो रहे हो। यहाँ धर्म सो रहा है, अधर्म जग रहा है। यहाँ धर्म सो रहा है, अधर्म जग रहा है। वो धर्मधारी प्यारे धरती में धस रहा है। चाली कहती है भैया एक मेरा भी पति धर्मराज कहलाने वाला है, लेकिन आज भी वो शर्म की बजाय अपनी निगाहें नीचे को डाले हुए है। वो भी शर्म की बजाय धरती में घुसा जा रहा है। वो धर्मधारी प्यारे धरती में धस रहा है। बच जाए लाज हमारी, सिर से गई जो साड़ी, गई लोग लाज साड़ी। ये खींच तन से साड़ी, शोभा देखती है सारी। गई सिर से जो साड़ी, गई लोग लाज साड़ी। गई सिर से जो साड़ी, गई लोग लाज साड़ी। भैया द्रौपदी जैसे ही दोनों ऊपर हाथ करके भगवान को पुकारती है, भगवान